क्या आप हैं अपने मैथ से तंग? क्या आपको मैथ्स की बुक अच्छी नहीं लगती? क्या आपको मैथ्स के सवाल समझ में नहीं आते? क्या आपको मैथ्स के डरावने सपने आते हैं? तो अच्छी बात है आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूं 9th और 10th की मैथ्स और साइंस और 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो आज फिलहाल अभी टॉपिक चल रहा है 10th का 5.2। सीधा टॉपिक पर जंप करते हैं। अगर आपको इससे पहली वाली वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। मैंने 5.1 और 5.2 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना दी है। 5.2 के पहले 4 सम उसमें सॉल्व हो चुके हैं पिछली वीडियो में, और जो भी फॉर्मूलाज वगैरह यूज होंगे आज की वीडियो में वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो देखिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट के 2 सवाल हैं। इनमें हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। पहले तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली है अच्छे से, और अगर नहीं भी देखी है तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो देख लीजिए, पीछे जाकर इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ज्यादा जरूरी होती है, बेसिक ज्यादा जरूरी होता है, फिर सीडी चढ़ती है। ठीक है, तो ये सीडी का पहला दूसरा पड़ाव है, सीधे इधर नहीं आना है। ठीक है, तो ये इससे शुरू करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पता है हमें, हम पहले गिवन लिखेंगे क्या क्या है। गिवन ए हमें पता है, ए कितना है इधर, ए पहली रकम 7। ठीक है, और क्या पता है हमें, डी पता है हमें। अब डी तो हम लॉजिक से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, डी को लॉजिक से निकाल लेते होते हैं। वैसे डी का फॉर्मूला होता है प्रॉपर, जो कि होता है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 करके डी निकल जाता है। और अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था वैसे। खैर, डी डिफरेंस अब तो निकाल लेते हैं, मुंह जुबानी निकाल लेते हैं हम। देखो 7 और 13 में कितना डिफरेंस है, 7 और 13 समझ ही आ रहा है, ये 6 ज्यादा है। और 13 और 19 में कितना डिफरेंस है, 6। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 का। ठीक है, और an कितना है, ये जो लास्ट टर्म हमें दी हुई है ये होती है an। और पता क्या करना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, n पता करना है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, an का। अब बच्चों फॉर्मूला an का आप खुद लिखेंगे, मैं खुद लिखूंगा। वीडियो पॉज करिए और लिखिए। वीडियो पॉज करनी है बच्चों, मैं लिख रहा हूं, वीडियो पॉज करनी है। कर ली, हो गया सम सॉल्व, ओह सॉरी, लिख लिया फॉर्मूला, लिख लिया ना। अब बच्चों अपने आप से धोखा नहीं करना है, मेरे साथ धोखा कर सकते हो, अपने आप से मत करिएगा। ठीक है, तो an कितना है, दिया हुआ है हमें 205। और a कितना है, a दिया हुआ है 7। n माइनस 1, n तो पता करना है हमें, तो n माइनस 1 को n माइनस 1 ही लिख लेंगे। ठीक है, n माइनस 1। और साथ में कितना है, d, d कितना है 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पता क्या करना है हमें, n माइनस 1 पता करना है। n पता, इस रकम को जो है आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेट मतलब अकेला कर लेंगे। ठीक है, तो ये रकम जो साथ में लिखी है 7, जैसे ये 7 लिखा होगा ना, ये इधर आ जाएगी, मतलब इसको इधर की साइड रख देंगे बस। और बाकी सब रकमें जो साथ में लिखी हुई है उसको इधर लेकर आएंगे। ठीक है, ये देखो 7 लिखा हुआ है, ये प्लस है, और इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 205 में से 7 गए, अब एक स्टेप मिस करते हैं, 205 में से 7 गए, कितने बचे, 198। इधर क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 6। ठीक, हाँ तो बच्चों क्या है, इसको हमें करना है आइसोलेट, फिर से इसको अलग करना है। मतलब तो ये साथ में जो लिखा हुआ है 6, ये इसके साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं ये भी स्टेप स्किप कर रहा हूं, ये देखिए इधर से 6 हटा दिया क्योंकि इधर गुना हो रहा था, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, 6 से डिवाइड हो गया। अब ये आंसर कितना आएगा, आप कर लीजिएगा, वैसे आंसर आना चाहिए 3 3 33, 33। n माइनस 1 का आंसर 33। तो n माइनस 1 का आंसर 33, और माइनस 1 जो है इधर आ जाएगा 34 हो जाएगा। ये n बराबर 34। तो चलिए इसका आंसर निकल गया कितना, n इज इक्वल टू 34। तो अब इस पे चलते हैं बच्चों, जब तक मैं इसे मिटाता हूं तब तक आप देखिए इसको और बताइए मेरे को कॉमन डिफरेंस कितना है। जल्दी कैलकुलेट कीजिएगा जब तक मैं मिटाता हूं। ठीक है, कर लिया कैलकुलेट, ठीक है, 3 2 1, ओके, टाइम्स अप।
तो इसका जो है कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, पहले ए देख लेते हैं, ए कितना है 18 और कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें तो देख के पता चल रहा था हमें कितना है, पर इधर लगभग देख के पता नहीं चलता है। आप 10th में हो, इतना भी नहीं चलता होता किसी का, मेरा भी नहीं चलता था उस वक्त दिमाग कि इतना देख के पता कर लें कि ये कितना है। ठीक है, इसको करते हैं डिफरेंस, क्या आ जाएगा, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी। ठीक है, तो क्या आया, डिफरेंस बराबर क्या आया, दूसरी टर्म कितनी है 15 1/2, और 15 1/2 को लिखते कैसे हैं, ये देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं 15 1/2 को, तो ध्यान से देखिएगा इधर ऐसे हो जाता है, देखिए 15 1/2, तो क्या है, ये नीचे वाले दोनों जो है 15 और 2 गुना हो जाते हैं आपस में, और ऊपर का प्लस हो जाता है, ये आएगा 15 गुना 2 30 हो गया, 30 और 1 हो गया 31, और नीचे सेम रह जाता है जैसे 2। ठीक है, तो ये 31/2 आएगा। ठीक है, अब इसको मिटाता हूं, 31/2 आ गया, तो A2 क्या निकला 31/2, माइनस क्या करेंगे इसमें से A1 कितना है 18। तो अब क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये चीज फ्रैक्शन में है और ये चीज फ्रैक्शन में नहीं है, इधर दो है, मतलब इधर कोई भी नहीं है, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इधर अकेला न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर हम बना लेंगे, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे, और अब एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम आ जाए, मतलब 2 आ जाए 1 के साथ, और 1 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए 2 के साथ, तो ये साथ वाली जो रकमें हैं इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 31, और सॉरी 1 गुना 31 कितना आया 31, प्लस सॉरी माइनस 2 गुना 18 ये आया 36, तो 31 में से 36 गए, 36 में से 31 जाएंगे तो कितना बाकी 5, 31 में से 36 जाएंगे तो -5/2, तो ये आया कॉमन डिफरेंस, ये डी निकल आया हमारा, तो डी हमें पता चल गया -5/2। अब तो देखिए बच्चों, ये सीरीज है, इसमें से ए पता चल गया हमें, और एन डी हमने निकाल लिया -5/2, ए एन पता है हमें -47, एन निकालना है हमने। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में भर देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में भरिए जब तक 3 2 1, ओके, ए एन कितना है -47, और ए कितना है, ए है 18, प्लस n-1 जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, n-1 को n-1 ही लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है d के साथ, मतलब -5/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिएगा ये निशान जो है, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, ये निशान का फर्क पड़ जाएगा अगर आपने निशान समझ लिया कि ये माइनस हो रहा है। ठीक है, इसको इसमें से माइनस मत कर देना, ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में चीज, ये मैं बाद में बताता हूं, क्लियर करता हूं कि कैसे होता है। ठीक है, पहले इसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, मतलब ये चीज इधर चली जाएगी 18 इधर पॉजिटिव का था प्लस का, और इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का 18। ठीक है, तो एक स्टेप मिस करते हैं, तो ये आया ऐसे, नेगेटिव का 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस, निशान किसका बड़ी रकम का। अब इस स्टेप को भी मिस कर देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, निशान किसका बड़ी रकम का, तो ये आ गया 65, निशान बड़ी रकम का माइनस। ठीक है, अब देखिए n-1 को भी आइसोलेट कर लेंगे। अब ये सिर्फ साथ में लिखा हुआ है फ्रैक्शन 5/2 लिखा है ना, इसको इधर ले आएंगे, ये कितनी हो जाएगी 2/5, तो ये आ जाएगा -65 मल्टीप्लाई बाय 2/5 माइनस की, क्योंकि इधर माइनस की ही है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा n-1 सिंपल। तो ये देखिए ऊपर नीचे काटिए इसको। अब बच्चों ध्यान रखना है, इधर मल्टीप्लाई का निशान है, अगर इधर प्लस का निशान होता तो नहीं काट सकते ऊपर नीचे, ये रूल नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के निशान में काट सकते होते हैं ऊपर नीचे। 5 एकम 5 और 13 पर कट जाएगा इस ये, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 13 गुना 2 आ जाएगा 26। 26 क्या आया n-1, तो n-1 26 आया, तो -1 जो है इधर जाके +1 हो जाएगा, ये क्या आएगा 27। ठीक है बच्चों, समझ गए, n बराबर 27। ठीक है,
अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अगला सवाल करते हैं। पूछा गया है कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी दिस, मतलब 11, 8, 5, 2 ऐसे करते करते अगर आगे आगे जाएंगे तो एक टर्म आएगी जो कि -150 होगी। मतलब -150 इस एपी में आता है कि नहीं आता है, ये हमने पता करना है। कॉम्प्लेक्स सवाल है, सुनने में ही कॉम्प्लेक्स है, आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल an वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, a कितना है 11, d कितना है, d बताइए सर। दूसरी रकम में से पहली रकम माइनस कर देंगे, 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 कितना आ गया 3, माइनस का 3। तो n पता करना है हमें, n का एक रोल है, अलग रोल है। ठीक है, ये दिया हुआ हमें an 150 -150 दिया हुआ है, इसको फॉर्मूला में भरेंगे। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an कितना दिया हुआ है -150। मैं बताता हूं बच्चों चेक कैसे करेंगे। चेक वेदर लिखा है ना, चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ दिस और नॉट। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। an दिया हुआ है -150, ये टर्म दी हुई है हमें, और a कितना है 11 प्लस n-1 पता नहीं है हमें, और d कितना है, d है -3। अब क्या करेंगे, इसको आइसोलेट कर लेंगे, ये इधर जाएगा -150 -11 n-1 इंटू -3, और ये जो आएगा -161। ठीक है, n-1 इंटू -3, तो ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा -161 अपॉन 3 n-1 अपॉन 3 नहीं अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा 161 अपॉन 3। ये आएगा कुछ, देखिए 161 को 3 के साथ करेंगे, ये आएगा 151192 बच गया। ठीक है, तो ये 5 पर आया और ये आया 3 पर, 53 पॉइंट कुछ आ रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों, आसपास की वॉइस को जो है आप निगलेक्ट कर सकते हैं कि वो है ही नहीं, सिर्फ मेरी वॉइस सुनिए ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आसपास के कुत्ते भौंक रहे हैं और एक तरफ लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो ये क्या है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है आंसर क्या आ रहा है 53 पॉइंट कुछ। ठीक है, पॉइंट कुछ आ रहा है आगे, 0.66 आएगा शायद, तो ये आ रहा है पॉइंट में, देखिए ये आंसर आ गया 3.66 कुछ ऐसा आ रहा है, और n और इधर -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये आएगा 54.66 कुछ। अब n 54.66 का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तीसरी रकम है, चौथी रकम है। कहीं आपको रकम दिखी 4.2 रकम, 4.2 रकम तो नहीं होती, चौथी रकम होगी या पांचवी रकम होगी, उसके बीच कुछ नहीं होता। ऐसे ही 54th रकम होगी या फिर 55th रकम होगी, 54.66 कुछ नहीं होता है रकम का। ठीक है, आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो ये जब पॉइंट्स में निकल आया तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हेंस n इज इनवैलिड। तो आप लिख सकते हैं कि n जो है एक इंटीजर नहीं है, एक होल नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए था ऐसे, पर ये आ रहा है पॉइंट्स में, तो ये टर्म इसकी नहीं है, ये आंसर आ जाएगा नहीं है। तो अगला सम करते हैं। तो ये बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल आ गया, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये दिमाग खोलने वाला सवाल है। जो कि अच्छा सवाल होता है ना, वो दिमाग खोलता है। जो अब तक चल रहे थे बिल्कुल हल्के हल्के से सवाल थे, उसमें क्या दिमाग खोल रहा था, उसको पता ही था n पता करना है, a पता करना है, n पता करना है। इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है काम, इधर मजा आएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। पहले तो मुझे व्हाइट बोर्ड की एक साइड चाहिए होगी, इसलिए मैं एक साइड खाली करने वाला हूं। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, वैसे तो आपको पता होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो 3 2 1 ओके। एक साइड खाली करता हूं इसकी, हालांकि आपके पास बुक होगी, एक साइड क्यों खाली करनी, मतलब नंबर ही लिख देता हूं इधर, जो है 7th नंबर का क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, सॉल्यूशन चल रहा है 7th नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं बुक उठाता हूं, अब
देखिए पहले तो कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, वो बाद में आएंगे, पहले दिया क्या हुआ है देखिए 11th टर्म इज 38, 11वीं टर्म जो है वो कितनी है 38, और 16वीं जो टर्म है 16th जो टर्म है वो है 73। तो इसको और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए जिसके ऊपर टीएथ लगा हुआ है मतलब ये क्या है n की वैल्यू है, n की वैल्यू 11 है, इधर n की वैल्यू 11 है और इधर n की वैल्यू क्या है 16। और देखिए इधर ये कितना है देखिए, और इधर ये क्या है 38, मतलब 11th टर्म इतनी है, क्या दिया हुआ है 11th टर्म इतनी है, मतलब an दिया हुआ है 38, इधर an कितना दिया हुआ है 73। तो आप देखिए बच्चों इतना सा लॉजिक लगा लीजिए कि n की वैल्यू इधर 11 है तो हर एक तरफ n की वैल्यू इधर 11 ही हो जाएगी। तो ये देखिए लिखने का तरीका है, बस a के पैर में जो n लगा है हमको इधर भी 11 डालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में क्या होता था सिर्फ एक ही बार an होता था या फिर एक ही बार n होता था, अब इसमें 2 बार है तो इसको लिखना ही पड़ेगा। वैसे तो लॉजिकल तरीका यही होता है कि इसको लिखें, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, क्या क्या पता है हमें, देखिए an का फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 38, a कितना है पता नहीं हमें, n माइनस वन मतलब n 11 है तो n माइनस 1 कितना हो गया 10 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है पता नहीं हमें, तो ऐसा ही इस साइड कर लेंगे, an क्या आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 73 और a कितना है पता नहीं हमें, और n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 कितना है 16, तो आ जाएगा 15 इंटू डी। तो ये दोनों जो है आपस में देखने में बहुत डिफरेंट लग रही हैं, पर मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, एक ही एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हमें एक ही दी हुई है, उसकी कहते हैं जो 11वीं टर्म है वो ये है 38 और जो 16वीं टर्म है वो है 73। तो हमें क्या पता है एक ही एपी की बात हो रही है, ये दोनों टर्म्स एक ही एपी में आ रही हैं। तो जिस पॉइंट पर उस एपी की शुरुआत होगी मतलब ए इज इक्वल फर्स्ट टर्म जो आएगी वो इसकी भी फर्स्ट टर्म होगी और वो इसकी भी फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि एपी सेम है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो फर्स्ट टर्म होगी वो भी सेम आएगी और सेकंड टर्म होगी वो भी सेम आएगी, और सारी टर्म्स जो है सेम आएंगी, क्योंकि ये और ये एक ही एपी के पार्ट हैं। समझ गए ना बच्चों, तो ऐसे होगा। और दूसरी बात डी डिफरेंस, अब एक ही एपी के पार्ट है दोनों, तो जो एपी का कॉमन डिफरेंस जो आएगा वही इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी होगा, ठीक है। आप और उसके बाद क्या करना है, ए की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे, ठीक है, इधर से सेपरेट करिए पहले ए को, इधर से इधर, जो कि क्या हो गया 10d है ना, ये देखिए 38 माइनस 10d, ए आ गया ए, ये आ गया ए, जो है इधर ये प्लस का था और उधर जाके क्या हो गया माइनस का, 10 इंटू डी 10d हो गया ना माइनस का, ये आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको उठाकर सीधा इधर भर देना है, ठीक है। तो इसमें भरेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 73 इक्वल टू ए कितना है, ए की वैल्यू इधर से 38 माइनस 10d, ए है ना 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10d, ए की वैल्यू आ गई प्लस 15d जो इसकी वैल्यू है 15d, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, ये जो 38 है इधर आएगा, ठीक है, 73 से माइनस हो जाएगा 38 अब, और ये है माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गए 5 बाकी, निशान बड़ी रकम का जो लगेगा 5 का निशान पॉजिटिव का लगेगा 5। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 35 और 5d, तो 5 के साथ d इधर गुना हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 5, जब इधर से 5 हट जाएगा तो ये कितना आ गया d बराबर 7। अब डिफरेंस बराबर 7 निकल आया, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस और इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस जो कि दोनों सेम सीरीज है निकल आया 7, d बराबर 7। ऊपर देखिए क्या क्या पता था हमको, a नहीं पता है अभी तक, क्वेश्चन मार्क है, d पता चल गया हमको 7,
इधर लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। तो अगर ए फाइंड करना है हमें तो डी बराबर 7 को चाहे इस इक्वेशन में भर दीजिए चाहे इस इक्वेशन में भर दीजिए, हालांकि इसमें भर सकते हैं पर इससे ही तो हमें ये निकाली है इक्वेशन, तो इसमें भर दीजिए, ठीक है। इसमें भरेंगे तो ए बराबर कितना आ गया, ये देखो 38 माइनस 10 इंटू डी, 10 इंटू डी, डी कितना है 7, 10 इंटू डी कितना हो जाएगा 70 मिनट बच्चों। तो ये देखिए ये आ गया 32 माइनस का ए बराबर माइनस का 32, तो ए बराबर माइनस का 32 पता चल गया हमें, ए बराबर कितना है माइनस का 32। अब चलते हैं असली क्वेश्चन की ओर, पहली लाइन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब बच्चों ए बराबर इतना और डी बराबर इतना पता चल गया, अब इसको सही करके लिख देता हूं थोड़ा सा, मतलब बड़ा करके थोड़ा सा, ए बराबर -32 और डी बराबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा से रीड करेंगे, कौन सी टर्म उन्होंने पूछी हमसे, 31st टर्म पूछी है, मतलब n इज इक्वल टू 31st, और टर्म पूछी है तो an नहीं पता हमें, ठीक है, an ही तो निकालना है। अब an का फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल, अब आप निकालिए 3 2 1, ओके। जो an का फॉर्मूला आएगा वो है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें क्या क्या पता है हमें, देखिए an नहीं पता हमें, an का an लिख लेंगे, a पता है -32 प्लस n-1, n बराबर 31 और n-1 कितना आ गया 30 इंटू डी, डिफरेंस जो है 7, तो कितना आ गया बच्चों -32 प्लस ये बन गया 210 और ये बन गया an बराबर, इसको माइनस कर लेंगे, सॉरी 178, an बराबर 178 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए बच्चों ये अगला सवाल, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एपी जो है 50 टर्मों की है और थर्ड टर्म जो है हमें दी हुई है 12, n बराबर 3 के लिए हमें टर्म दी हुई है an कितनी है 12, ये पिछली सम में करके हटे, अभी मैं आपसे करवाऊंगा, रुक जाओ इधर लिखने दो पहले। एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म जो है 106 है, an बराबर 106 है, और लास्ट टर्म का हमें n पता है क्या, लास्ट टर्म का n ढूंढिए, क्वेश्चन में ही है 3 2 1, ओके। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, लास्ट टर्म कौन सी है 50वीं टर्म है, n बराबर 50। घुमाकर सवाल पूछा हुआ है सवाल सिंपल, वैसे ही सवाल है जैसे पीछे हम करके आए हैं, देखिए ये और ये पिछले सम के जैसा ही सवाल है, बस इधर तक पहुंचना जो है आपका काम था, जो कि मैंने कर दिया। अब इसके आगे जो पहुंचना है ये आपका काम है, मैं भी करता हूं, आप मेरे साथ साथ कीजिए। तो देखिए बच्चों इस सम को सेम तरीके से करना था, जैसे कि an हमें पता था इसका 106 है और इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 50, और ये भर लेना था, ये निकल आई वैल्यू, और ऐसा ही इधर करना था, ये देखिए ये निकल आई वैल्यू, और आप करके देख लीजिए यही निकलेगी, इसको इधर लेके a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू जो थी निकली और उसको इधर पुट कर दिया a की जगह पर, a की जगह पर क्या लिख दिया 12 2d, 12 2d, ठीक है। तो ये आ गया, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है प्लस माइनस की, तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 2, तो d कितना निकल आया 2। अब क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था a निकालेंगे। अब a निकालने के लिए रेस लगाइए बच्चों, इस वैल्यू में भरेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 12 2d, हमें d की वैल्यू पता चल गई। अब 12 2 गुना d मतलब 2 गुना d मतलब 4, और a की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये आ गई a की वैल्यू। अब हमें पता कौन सी टर्म करनी है 29th टर्म, तो 29th टर्म a पता है हमें, d पता है हमें, और n पता है कितना है 29, और इस सब को मिटा के अब सीधा सवाल पर आएंगे। तो ये देखिए बच्चों a पता चल गया, d पता चल गया, अब क्या निकालेंगे 29th टर्म निकालनी है, तो n कितना है 29, 29th लिखा है ना, तो n की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो और an की वैल्यू हमें पता करनी है बस, तो an का फॉर्मूला क्या है भर देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो a कितना आ जाएगा, an कितना आ जाएगा, a कितना है 8 प्लस n-1 करके लिख देंगे, ठीक है,
n कितना है 29, n माइनस 1 किया 28, गुना किसके साथ करना है d के साथ, d कितना है 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस an आ जाएगा 8 प्लस 2 गुना 28, ये हो गया 56 और an इज इक्वल टू हो गया 64, तो ये आया आंसर 64। तो ऐसे ही हमारा ये सम भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इस लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की अच्छे से रिवीजन करनी है और फिर मिलना है इसी चैनल पर। तो बच्चों फिलहाल तो जो है साल की शुरुआत है, इसलिए इतनी भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सम करेंगे, सारे सम करेंगे, और जब साल का एंड होने वाला होगा या फिर एग्जाम्स आपके नजदीक आ जाएंगे तब मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, जो कि है जैसे 5th चैप्टर के 5.1 के टॉप क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चन मतलब 1 या 2 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें है ही 4-5 क्वेश्चन, 5.2 के टॉप 7 क्वेश्चंस, टॉप 5 क्वेश्चंस, उनमें से ही पेपर आ जाएगा, उनमें से ही एग्जाम आ जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, अभी सिलेबस को धीरे धीरे से बढ़ाएंगे, बाद में सिलेबस को अच्छे से बढ़ाएंगे। और अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जिसको यूट्यूब से समझ नहीं आ रहा है और ये चैप्टर्स करना चाहता है वो, तो आप एक बार मेरा लिंक उसे भेज कर देख लीजिएगा, क्या पता चल जाए और क्या पता ना जाए। ऐसे ही करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीके क्लासरूम, वरुण कुमार साइनिंग ऑफ।